दोस्तों हमारे यूएमओ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब का लाल बटन दबा दे ताकि आप हमारे सारे वीडियो को देख सकेंगे। अगर ये सब्सक्राइब का बटन लाल नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है, तो आप इसे मत दबाइए, आप तक हमारा सारा वीडियो पहुँच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हिंदुइज्म का, जो हिंदुस्तान या इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा इस धर्म को मानने वाले हैं। अगर आप किसी हिंदू से ये पूछते हैं कि आपका धर्म का नाम क्या है, तो एक आम जो हिंदू अपने आप को कहता है वो अपना जो धर्म का नाम बताता है वो हिंदू बताता है। और जब उनसे पूछा जाता है कि आपका ये धर्म है कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, तो एक जो कॉमन हिंदू है या आम हिंदू है वो ये नहीं बता पाता है कि हमारा धर्म कब से शुरू हुआ है, 1000 साल या 2000 साल या 3000 साल पहले कब से शुरू हुआ है, आम हिंदू नहीं बता पाता। और जो डिटेल्स भी है वो भी एक आम हिंदू नहीं बता पाता कि उसका धर्म जो है, धर्म के मुताबिक क्या क्या डिटेल्स हैं, कैसे शुरू हुआ, कौन कौन लोग आए। तो बहुत सारे इख्तिलाफ या बहुत कम नॉलेज आप कॉमन हिंदू जो है, आम हिंदू है, वो बता पाता है अपने धर्म के बारे में। तो और जो उनके ज्ञानी लोग हैं, हिंदुओं में जो ज्ञानी पंडित जिसे कहते हैं, उन पंडितों से अगर पूछते हैं तो उनके अंदर भी बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस पाए जाते हैं। ये तो हर धर्म में कॉन्ट्रडिक्शन या टकराव या अलग अलग राय, जिसे अलग अलग थ्योरी कहते हैं, हर धर्म में पाए जाते हैं। और ये इंसानों के आपस की ज़िद की वजह से ये अलग अलग कॉन्ट्रडिक्शन या थ्योरी बन गए। हिंदू के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि हिंदू या हिंदुइज्म क्या है, तो पता चलता है कि हिंदू जो है, जो हिंदुओं के पंडित है या वो बताते हैं कि हिंदू या हिंदुइज्म हमारा धर्म नहीं है। असल में जो उनका जो धर्म है जिसे हिंदू कहते हैं, उनके धर्म का नाम सनातन है। लेकिन आम या कॉमन हिंदू नहीं जानता अपने धर्म के बारे में, जिसकी वजह से अपने धर्म का नाम हिंदू या हिंदुइज्म बताता है। जबकि हिंदू जो वर्ड्स है ये उनके धार्मिक जो किताब है, वेद या पुराना या गीता या रामायण, किसी भी किताब के अंदर ये हिंदुइज्म या हिंदू का शब्द या हिंदू का वर्ड नहीं मिलता। पता करते हैं कि ये हिंदू का जो वर्ड है ये कहाँ से आया और क्यों इनका नाम हिंदू, जो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं उनका नाम हिंदू कैसे पड़ गया, और उनका धर्म का नाम भी हिंदू कैसे पड़ गया। और कॉमन हिंदू भी ये समझता है कि वो एक हिंदू है और उसके धर्म का नाम भी हिंदू है या हिंदुइज्म है। तो हिंदू एक ऐसा वर्ड है जो किसी मजहब या किसी धर्म के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि एक लोकेशन या एक एरिया के लिए यूज़ किया गया। जैसे अगर कोई हिंदुस्तान या इंडिया में जो रहने वाला है, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर वो अमेरिका जाता है या किसी और फॉरेन कंट्री जाता है तो उससे पूछा जाता है कि तुम किस मुल्क के हो, कि आप किस मुल्क से आए हैं। चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो तो वो अपने आप को कहता है कि मैं इंडियन हूँ, मैं इंडिया से आया हूँ या मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। चाहे वो कोई भी धर्म का हो, वो अपने आप को क्या कहता है कि इंडियन हूँ। तो इससे पता चलता है कि ये इंडिया का रहने वाला है या हिंदुस्तान से आया है। इसी तरह हिंदू उन लोगों को कहा जाता था जो हिंदुस्तान के अंदर रहते थे। और ये नाम हिंदू का जो नाम जो सबसे पहले हिंदुस्तान के रहने वालों को जो दिया है, वो अरब वालों यानी अरब कंट्रीज़ में जो लोग रहते थे पहले, तो अरब के जो कंट्री में रहने वाले लोग थे वो हिंदुस्तान में रहने वालों को हिंदू कहते थे। क्योंकि अरब वाले जो पहले थे वो हिंदुस्तान या इंडिया को पहले, हिंद जो कंट्री था, ये हमारा हिंदुस्तान या इंडिया जिसे कहते हैं, इसको अरब वाले कंट्री पहले के लोग हिंद के नाम से पुकारते थे। ये एक मुल्क था जो अरब कंट्री वाले लोग हिंद के नाम से पुकारते थे, और हिंद में रहने वाले लोगों को ये लोग कहते थे हिंदू। तो इसकी वजह से जो अरब के रहने वाले लोग हिंदुस्तान में रहने वालों को हिंदू कहते थे, और वो किसी धर्म की वजह से नहीं कहते थे, बल्कि हिंद, ये हिंदुस्तान का पहले नाम था हिंद, और हिंद में रहने वाले लोगों को अरब वाले लोग हिंदू कहते थे।
तो हिंदू किसी धर्म या मजहब की वजह से नहीं कहते थे इन लोगों को, बल्कि हिंदुस्तान में या इंडिया में रहने वाले लोगों को वो लोग, अरब वाले लोग, हिंदू कहते थे। इस वजह से हिंदुस्तान में या इंडिया में रहने वाले लोगों का नाम अक्सर हिंदू पड़ गया, और जो हिंदुस्तान में रहने वाले हैं या उनका धर्म का नाम भी इन लोगों ने अपने आप को हिंदुइज्म या हिंदू से जोड़ लिया। हालांकि हिंदुइज्म एज ए रिलीजन या धर्म सबसे पहले दिया अंग्रेज़ों ने। अंग्रेज़ों ने जब ये सर्वे किया, जब वो उन लोगों ने हिंदुस्तान या इंडिया पर हुकूमत करना शुरू किया, तो इन लोगों ने देखा कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं और किसी का रिलीजन एक दूसरे से टैली नहीं करता। जैसे असम वगैरह में है, नॉर्थ ईस्ट में जो है वो किसी और चीज़ की पूजा करते हैं, और वेस्ट में अगर महाराष्ट्र या इस तरफ आ जाए तो ये लोग किसी और चीज़ की पूजा करते हैं। फिर इंडिया के साउथ पार्ट्स में आ जाए, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश वगैरह, तो ये लोग किसी और चीज़ की पूजा करते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में जब उन लोगों ने देखा कि हिंदुस्तान के या इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग रिलीजन्स है और बहुत इसके अंदर कन्फ्यूज़न है, तो इन लोगों ने क्या किया कि अलग अलग धर्म को क्लासिफाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि इस एरिया में ये धर्म है, इस एरिया में ये धर्म है। हिंदुस्तान के अलग अलग पार्ट्स में बहुत सारे धर्म मिले हुए थे। तो इन लोगों ने, क्योंकि इन लोगों को हुकूमत करना था, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, जहाँ तक ये लोग हिंदुस्तान पर कब्जा किए, तो इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग जो एरिया में अलग अलग लोग अलग अलग धर्म पर चलते थे और अलग अलग चीज़ों की पूजा किया करते थे। अंग्रेज़ों ने क्या किया, पूरे हिंदुस्तान के जो अलग अलग धर्म को उसको एक धर्म के साथ जोड़ दिया और सबका नाम, एक कॉमन नाम रख दिया उनके धर्म का, हिंदुइज्म। तो सबसे पहले अंग्रेज़ों ने क्या किया, पूरे हिंदुस्तान के धर्म को, जो अलग अलग धर्म पर चल रहे थे, उसको एक धर्म के नाम से जोड़ दिया। और इसी वजह से जो हिंदुइज्म का जो टाइटल पड़ गया, पूरे हिंदुस्तान के जो अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं सबों का नाम हिंदुइज्म से जोड़ दिया गया और सबका नाम हिंदू पड़ गया। तो ये कोई रिलीजन नहीं था, बल्कि ये तो एक इलाका के तौर पर या कंट्री के तौर पर हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को कहा जाता था। अंग्रेज़ों ने जब हिंदुस्तान पर हुकूमत किया, तो अलग अलग धर्म के होने के बावजूद अंग्रेज़ों ने क्या किया, सबको आइडेंटिफाई के लिए सबको एक ही धर्म के अंदर जोड़ दिया, जिसको हिंदुइज्म का नाम दे दिया। के पंडितों से बात करते हैं, जो हिंदू के ज्ञानी हैं, जो वेद को जानते हैं, जो अपने हिंदू की किताबों को जानते हैं, वो लोग बताते हैं कि हमारे धर्म का नाम सनातन है और यही हमारा धर्म का नाम है। और हम लोग वो जो अपना धर्म का नाम बताते हैं सनातन धर्म है, और असल में जो जिसे हम हिंदू कहते हैं, उन जो अपने धर्म का नाम हिंदू बताते हैं, असल में इन लोगों का धर्म का नाम हिंदू नहीं है बल्कि सनातन धर्म है। और सनातन धर्म भी अगर आप रिसर्च कीजिएगा सनातन धर्म क्या है, तो आपको पता चलेगा कि ये ईश्वर या अल्लाह या गॉड की तरफ से जो धर्म आया है, ये उसका एक पार्ट है, लेकिन ये काफ़ी बहुत ज़्यादा पुराना है। अब ये पता लगाना मुश्किल है कि ये कितने हज़ार साल पहले का धर्म है, क्योंकि इस धर्म के जो मानने वाले हैं वो भी एग्जैक्ट नहीं बता पाते कि असल में ये धर्म कितना पुराना है, 10,000 साल पुराना है या 20,000 साल पुराना है या 30,000 साल पुराना है। एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं कि ये धर्म हमारा कितना साल पुराना है और ये कब से शुरू हुआ, और इनके दरमियान जो ईश्वर ने अवतारों को भेजा या पैगंबरों या मैसेंजर ऑफ गॉड को भेजा, किस को भेजा एग्जैक्टली नहीं बता पाते हैं। कुछ का नाम है, लेकिन वो भी श्योरिटी के साथ नहीं है कि वो असल में वही है या किसी और का स्टोरी है। तो हिंदुइज्म का जो डिटेल्स मिलता है तो यही है कि असल में जो धर्म का नाम है सनातन धर्म है, और सनातन धर्म भी वही बताता है जो और धर्म के लोग या और धर्म में जो ईश्वर ने या अल्लाह ने, गॉड ने अपने धर्म में बताया है कि इस पूरे ब्रह्मांड या पूरे यूनिवर्स या पूरे कायनात का जो पैदा करने वाला है, उसको चलाने वाला है, उसका एक मालिक, जिसे हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जिसे परमेश्वर भी कहते हैं या ईश्वर कहते हैं या गॉड कहते हैं या भगवान कहते हैं या अल्लाह कहते हैं। तो उनका बहुत सारा नाम है अलग अलग लैंग्वेजेस में। तो अगर आप सनातन धर्म पर रिसर्च कीजिए या सनातन धर्म के बारे में जानिए, तो ये धर्म वही धर्म है जो ईश्वर ने इस धरती पर भेजा था। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिक्स हो चुका है, अब बहुत सारे इंसानों के बाद मिक्स
हो चुका है और बहुत सारे धर्म जो इंसानों ने पहले भुला दिया था फिर उसको रिवाइज कराया गया है। तो एक ही लैंग्वेज में कई अवतार आए थे और कई अवतारों का जो ज्ञान था इस धर्म के अंदर मिक्स हो चुका है। यानी वो ऐसा होता है कि एक लैंग्वेज के अंदर ईश्वर जब अपने अवतार को भेजते हैं या पैगंबर या मैसेंजर ऑफ गॉड को भेजते हैं तो जब उनका वक्त हो जाता था वो चले जाते थे। फिर जब लोग इस धर्म को भूल जाते थे या ईश्वर या अल्लाह या गॉड के बातों को भूल जाते थे, फिर उसी लैंग्वेज में एक नए अवतार या पैगंबर या मैसेंजर ऑफ गॉड को भेजा जाता था। तो ये जो सनातन धर्म या हिंदू धर्म के नाम से जो मशहूर है हिंदुस्तान के अंदर, तो इसमें कई अवतारों या मैसेंजर ऑफ गॉड या पैगंबरों के बाद मिक्स है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता चलता कि कौन से पैगंबर या कौन से ईश्वर ने अपने अवतार या मैसेंजर ऑफ गॉड के बाद को ये इसमें मिक्स एग्जैक्टली नहीं पता चलता। लेकिन जब इनके धर्म जिसे हम वेद कहते हैं, इनके जो धर्म के सबसे बड़े किताब है वेद, 4 वेद हैं, अथर्वा वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो ये इनके सबसे ऊंचे लेवल का किताब है। अगर इन किताबों का जब हम स्टडी करते हैं तभी ये पता चलता है कि हाँ ये ईश्वर की तरफ से है। लेकिन बहुत सारी बातों ये क्योंकि बहुत पुराना धर्म है, इनकी बातों को इंसान बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये जो वेद है और वो संस्कृत में लिखा हुआ है, और बहुत हिंदुइज्म में भी 99% लोग संस्कृत नहीं जानते, 1% या उससे कम लोग जानते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी किताब को छोड़ दिया जो उनका असल जो किताब था वेद, और वो असल में संस्कृत में लिखा हुआ है। और अभी जो प्रेजेंट में जो लैंग्वेज है वो बहुत सारे लैंग्वेज में बटे हैं, हिंदी है, तमिल है, मलयालम है, मराठी है या कन्नड़ा है या असमीज है, बहुत सारे लैंग्वेजेस है, जिसकी वजह से संस्कृत का जो असल जो किताब लिखा है संस्कृत के अंदर, तो ये अक्सर जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और अपने धर्म के बारे में भी नहीं जानते कि इनका धर्म का नाम सनातन है, तो अक्सर इन लोग के अंदर संस्कृत का जो नॉलेज बिल्कुल ही नहीं है, जिसकी वजह से ये अपने असल किताब को भूल चुके हैं या अपनी किताब के बारे में नहीं जानते। कॉमन हिंदू से तो बात छोड़िए, आप इनके पंडितों या जो हिंदू धर्म के पंडित होते हैं उनसे भी अगर आप पूछे, जो संस्कृत में जो श्लोक पढ़ते हैं या मंत्र पढ़ते हैं, उनका अगर मतलब पूछा जाता है तो ये पंडित लोग भी नहीं बता पाते हैं, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट वाला हिसाब है। एक पंडित ने 10 पंडित या 1000 पंडित को वो सिखा दिया वो मंत्र, फिर वो 1000 10,000 को सिखाया और ये सिलसिला चलता रहता है, और वो मंत्र खुद उन पंडितों को नहीं मालूम कि इसका मतलब क्या होता है। तो आम हिंदुओं या कॉमन जो हिंदू है उनकी बात तो छोड़िए, वो तो संस्कृत को बिल्कुल ही नहीं जानते। लेकिन जब हम असल जो संस्कृत के जानने वाले हैं उनसे अगर पूछते हैं तो उनसे पूछने पर यही पता चलता है कि ये धर्म में भी बहुत सारे चीज ईश्वर ने भेजा है जिसे अक्सर लोग भूल चुके हैं, और सिर्फ उसी बात पर या उसी पर चलते हैं कि जब उनसे पूछा जाता है तुम आप ये काम क्यों करते, तो कॉमन से ये हर धर्म में यही जवाब होता है कि हमने अपने बाप दादाओं को इसी रास्ते पे पाया, इसीलिए हम ये काम करते। अब आइए हम बताते हैं कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म में असल भगवान है कौन। आपने सुना होगा बहुत सारे हिंदू ईश्वर और परमेश्वर का नाम लेते हैं। ये ईश्वर या परमेश्वर है कौन? बहुत सारे हिंदू इनके बारे में नहीं जानते कि ईश्वर या परमेश्वर है कौन, किसे हम ईश्वर या परमेश्वर कहते हैं। आइए हम आपको आज बताते हैं कि हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में ईश्वर या परमेश्वर कौन है। हिंदू धर्म या सनातन धर्म में आपने ओम नम का शब्द सुना होगा। आप कहीं भी किसी मंदिर पे चले जाइए, सबसे ऊपर ओम लिखा रहता है। आप अक्सर हिंदुओं या सनातन धर्म के लोगों के घरों में जाइएगा, ओम शब्द आपको मिलेगा। बहुत सारे जगहों पर हिंदू या सनातन धर्म के लोग ओम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये ओम शब्द है क्या? जब आप किसी हिंदू से पूछिएगा कि ओम क्या है, तो एक आम हिंदू जो है वो बताएगा आपको कि ओम हमारा एक शुभ है। जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं, शुरुआत में हम शुभ के तौर पर ओम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अक्सर हिंदू इस ओम शब्द के बारे में नहीं जानते, लेकिन उनके जो कियानी पंडित है, जो वेद को जानने वाले हैं, वो ओम शब्द के बारे में
बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। ओम शब्द के बारे में जब आप पूछिएगा हिंदू धर्म के पंडितों से तो वो ओम शब्द के बारे में बताते हैं, पहले कुछ भी ये आसमान और ज़मीन या सूरज या चांद सितारे ये कुछ भी नहीं था। सबसे पहले ओम शब्द था जिसे हम ओम कहते हैं। सबसे पहले वो एक निराकार है, उसका कोई भी आकार नहीं या कोई भी स्टैचू या कोई भी मूर्ति या कोई भी फोटोग्राफ्स नहीं है ओम का। ओम एक शब्द के तौर पर दिखाया जाता है। तो जब पंडितों से पूछने पर पता चलता है कि जब वो बताते हैं कि पहले कोई भी चीज़ नहीं था, ना आसमान था, ना ज़मीन था, ना सूरज, ना चांद सितारे, कुछ भी नहीं थे, बल्कि सबसे पहला जो इस ब्रह्मांड के अंदर जो था वो ओम था। और ओम ही के ज़रिए सारी चीज़ की सृष्टि हुई। सारा चीज़ ओम के ज़रिए बना है। जितने भी चीज़ हम देखते हैं आसमान और ज़मीन में और जो कुछ भी देखते हैं वो ओम के ज़रिए सृष्टि हुई है या ओम के ज़रिए बनाया गया है। और ज़्यादा ओम के बारे में डिफिनेशन नहीं बताते उन लोग। और जब उनसे पूछा जाता है और जब इंफॉर्मेशन के लिए जब उनसे पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि ओम एक प्रकाश है। प्रकाश मतलब एक रोशनी है या लाइट है। और इससे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ओम शब्द के बारे में पंडितों से नहीं मिलता। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं कि असल में ओम शब्द है क्या, ये ओम किसको कहा जाता है। यही वो ओम शब्द है जो सारे चीज़ का पैदा करने वाला है, सारे चीज़ का निर्माण करने वाला है, सारे चीज़ का सृष्टि करने वाला है। इसे हम इसी ओम शब्द को हिंदू धर्म या सनातन धर्म के लोग ईश्वर या परमेश्वर कहते हैं। और अक्सर हिंदू या सनातन धर्म के लोग ये नहीं जानते कि ईश्वर या परमेश्वर है कौन। यही ओम शब्द जिसे हिंदू या सनातन धर्म के लोग सिर्फ एक शब्द समझते हैं, लेकिन असल में यही वो असल भगवान या ईश्वर या परमेश्वर है जिसने हर चीज़ को इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर पैदा किया। और हर चीज़ का मालिक वही ओम है जिसे एक शब्द समझा जाता है और भगवान या ईश्वर या परमेश्वर नहीं जानते लोग। इस दुनिया का जो मालिक है, सभी धर्म के लोग ये विश्वास करते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड का बनाने वाला या उसको चलाने वाला एक मालिक है और उसे ऊपर वाला के नाम से भी जानते हैं। जैसे इस्लाम धर्म में अगर पूछा जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड का या पूरे कायनात का बनाने वाला या उसको चलाने वाला कौन है, तो इस्लाम धर्म में इस पूरे ब्रह्मांड या पूरे कायनात या पूरे यूनिवर्स का बनाने वाला का मालिक का नाम अल्लाह है। इस्लाम धर्म के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है कि पहले कुछ भी नहीं था, ना आसमान था, ना ज़मीन था, ना सूरज था, ना चांद, ना सितारे, कोई भी चीज़ इस कायनात या पूरे यूनिवर्स या ब्रह्मांड के अंदर नहीं था, बल्कि एक ही मालिक जिसे हम अल्लाह कहते हैं वही अकेला था। तो जब हम अल्लाह के बारे में और डिफिनेशन जब पूछते हैं तो पता चलता है कि अल्लाह के बारे में जो इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट है वो बताया जाता है कि उसका कोई भी फोटोग्राफ या कोई भी मूर्ति या कोई भी पिक्चर्स नहीं है, बल्कि वो उसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। उसके बारे में डिफिनेशन इस्लाम धर्म में इतना ही मिलता है कि वो एक नूर है। नूर के मतलब होता है, ये एक अरबी वर्ड है, नूर कहते हैं इंग्लिश में लाइट को, और इसका जब हम हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो इसे प्रकाश कहते हैं। तो जब आप अल्लाह के बारे में डिफिनेशन इस्लाम धर्म के मुताबिक देखिएगा तो उसे नूर कहा जाता है, जिसका मतलब होता है रोशनी, लाइट या हिंदी में प्रकाश। तो आप इसी सनातन धर्म या हिंदू धर्म में भी यही पर आ जाइए तो एक ही जैसा कॉन्सेप्ट मिलता है। तो सनातन धर्म में भी वही कॉन्सेप्ट है कि इस पूरे यूनिवर्स का या पूरे ब्रह्मांड का बनाने वाला एक था, उससे पहले कोई भी चीज़ नहीं था ब्रह्मांड के अंदर, वो ओम था और ओम ही के जरिए सारे चीज़ का सृष्टि हुई। और ओम क्या है, ओम जब पूछा जाता है तो सनातन धर्म या हिंदू धर्म के मुताबिक ओम एक प्रकाश है और आज तक उसका कोई भी फोटोग्राफ या पिक्चर या कोई भी फोटो यहाँ पर हमारे धर्म के अंदर या सनातन धर्म के अंदर नहीं है। तो जब ये दोनों धर्म के कॉन्सेप्ट को मिलाया जाता है तो दोनों एक ही जैसा कॉन्सेप्ट मिलता है। इसका मतलब है कि वो चीज़ एक ही है लेकिन उसको हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जैसे पानी को हम इंग्लिश में वाटर कहते हैं, हिंदी में जल कहते हैं, तो लेकिन वो चीज़ एक ही है, सिर्फ लैंग्वेज की वजह से वो चीज़ सुनने में हमें अलग लगता है लेकिन वो चीज़ एक ही है। अगर आप ओम शब्द को लीजिए, ओम शब्द को लेकर आप 90 डिग्री दाहिने तरफ आप घुमाइएगा तो देखिएगा वो जो ओम शब्द है वो अरबिक में अल्लाह का शब्द बन जाता है, जिसे इस्लाम धर्म में अल्लाह कहते हैं। वो चीज़ एक ही है, सिर्फ हमारे समझ का फ़र्क है
हिंदू या सनातन धर्म में जिसे ओम कहते हैं, वही असल में हर चीज़ को पैदा करने वाला और हर चीज़ को चलाने वाला और हर चीज़ का मालिक है, जिसे इस्लाम धर्म में अल्लाह या गॉड या लॉर्ड या खुदा, बहुत सारे उसका नाम है। वो चीज़ एक ही है, सिर्फ लैंग्वेज की वजह से उसको हम ईश्वर, अल्लाह या गॉड या परमेश्वर के नाम से भी पुकारते हैं। लेकिन वो चीज़ एक है जो हिंदू या सनातन धर्म में जिसे ओम कहते हैं, वही असल में हिंदू धर्म या सनातन धर्म के मुताबिक वही अकेला मालिक है जिसने हर चीज़ को पैदा किया। सिर्फ हमारे समझ का फ़र्क है। अगर हम सारे लैंग्वेज को समझ लें और उस लैंग्वेज के मुताबिक हम ट्रांसलेशन करना शुरू करें तो वो चीज़ एक ही जैसा मिलता है, जैसे जल, वाटर और पानी। शुरू परमेश्वर के नाम से, जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयालु है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और अवतार या मूर्ति उसमें नहीं है। श्वेता श्वेतरोपनिषद खंड 6 श्लोक 8 में है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाभ्यतिकश्च दृश्यते। उस परमेश्वर के शरीर और इंद्रियां नहीं हैं, अर्थात वो निराकार है। न तत्समश्चाभ्यतिकश्च दृश्यते, उसके समान अथवा उससे बढ़कर भी कोई दिखाई नहीं देता, कोई पूज्य नहीं। मैं यहां ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, हजारों साल पुराना है, ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तस्मरि हवा महे जनेभ्यः अस्माकम अस्तु केवलः। ऐ मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है, जरा ध्यान दीजिएगा, ऐ मनुष्यों तुमको अत्यंत उचित है कि मुझ परमेश्वर को छोड़कर उपासना करने योग्य किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योंकि एक मुझको छोड़कर दूसरा ईश्वर नहीं है। इसका संक्षेप हुआ, परमेश्वर के अलावा कोई पूज्य नहीं। तो इसलिए मैं ये चीजें सुना रहा हूं। ये चीजें दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों को समझना जरूरी है। केनोपनिषद खंड 1 श्लोक 6 में है, यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नैदम यदुदम पासते। उस परमेश्वर को कोई इन आंखों से नहीं देख सकता, बल्कि आंखें उसकी सहायता से देखती हैं। उसी को तू अल्लाह यानी परमेश्वर जान, और जिस इस अलग अलग ईश्वर की उपासना की जाती है वह ईश्वर नहीं है। सीधा सीधा कहा गया है केनोपनिषद में कि जिस इस अलग अलग ईश्वर की उपासना की जाती है वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो एक है और वो निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है। इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है, वेद में भी मूर्ति पूजा नहीं है। वेद कहते हैं नयन मूर्धम न तिर्यंचम न मध्य परिजग्रभृत न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महाद्यशः। उसे ऊपर से, इधर उधर से या बीच से कहीं से भी छुआ नहीं जा सकता, क्योंकि वो इतना अनंत है, इतना अनंत है, निराकार है कि वो स्पर्श करने मनुष्य की हैसियत ही नहीं कि उसको स्पर्श कर सके, किसी की हैसियत नहीं कि उसको कोई स्पर्श कर सके। और ऐसे जिस परमेश्वर का नाम महाद्यशा है, ऐसे उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, अर्थात न उसकी कोई मूर्ति है, न तस्वीर है, न उसका जिन कोई लोगों का विवेक नष्ट हो गया, विवेक उसको कहते हैं, धर्म अधर्म सच्चा झूठा ये सब जो समझने की ताकत होती है उसको विवेक कहा जाता है। तो लालच में ये सब खत्म हो जाता है। लालची आदमी क्यों ठगे जाते हैं? क्योंकि विवेक खत्म हो जाता है। अगर कोई आदमी कहे कि हम तुम्हें 2 साल में तुम्हारा पैसा दुगना कर देंगे, फट से दे देगा। बहुत से लोग सोना दुगना कराते रहते हैं सोना दुगना, उनकी समझ नहीं आती सोना दुगना कहां से कर देगा, ये सोना दुगना कराते हैं, लालच में सब विवेक खत्म हो जाता है।
तो दुनियावी जिंदगी को पाने के लालच में जिनका विवेक खत्म हो गया है, वे लोग इस दुनियावी जिंदगी के सामानों को पाने के लिए विवेक नष्ट हो जाने की वजह से अलग अलग देवताओं की अलग अलग पूजा विधि से पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, ईश्वर को छोड़ देते हैं। क्यों ईश्वर को छोड़ देते हैं? उनको पता चला कि फलाने देवता को पूजने से ये काम हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा, इसके उससे पैसा मिल जाएगा, तो उनकी जो पूजा की विधि बताई जाती है उस पूजा की विधि से देवताओं की पूजा कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि सब कुछ देने वाला ईश्वर है। ईश्वर के अलावा कोई कुछ नहीं दे सकता। जीवन मरण सुख दुख देने वाला एकमात्र अगर कोई है तो वो ईश्वर है, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता। एक वो बता रहे कामैस्तैस्तैरः ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्ताय प्रकृत्या नीता सोया। तो ऐसे लोगों के लिए आगे कहा गया गीता में कि अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम। उन नासमझों का, उनको नासमझ गीता में कहा गया है, जो दुनियावी जिंदगी के पाने के लिए जो देवताओं की पूजा करते हैं ईश्वर को छोड़कर, तो परमेश्वर की पूजा को, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की वंदना को छोड़कर तरह तरह के देवताओं की पूजा करने वालों को गीता में नासमझ कहा गया है। अंतवत् फलम तेसाम, तो मेधसाम, मेधसाम माने नासमझ। उन नासमझों के वे फल यानी ये दुनियावी जिंदगी के सामान नाशवान है, यही सब रह जाएंगे, यहां कुछ साथ में नहीं जाएगा। जाएगा तो मैं आप लोगों के बीच में आकर के एक बात बताता हूं। कुछ समय से हिंदू धर्म के नाम पर कुछ संस्थाएं हिंदू मुसलमानों में भेद पैदा करने के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जिसकी वजह से आम हिंदू, सीधा साधा हिंदू बेचारा जान ही नहीं पाता है इस्लाम क्या है और सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म और इस्लाम में कोई भेद नहीं है और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है। सनातन धर्म धर्म है और शायद जो संस्कृत का सनातन शब्द है अगर किसी भाषा में उसको इस्लाम कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। इस्लाम और सनातन में कोई भेद नहीं है क्योंकि परमात्मा एक है, परमात्मा सबका है। ये संदेश ऋषियों मुनियों ने दिया और यही संदेश परमात्मा का भेजा हुआ संदेश स्वयं हमारे मोहम्मद साहब ने इस पैगाम को हमको दिया, तो हम भेदभाव क्यों करें। सच्चे हिंदुओं को, जो सच्चे सनातन धर्मी हैं, उनको मुसलमानों से प्रेम चाहिए, उनको मुसलमानों से भेद नहीं चाहिए। अगर कोई अच्छा हिंदू है, सच्चा हिंदू अपने को कहता है तो पहले तो सनातन धर्म को मानता हो। अगर हिंदू की परिभाषा सनातन धर्म से हट करके कोई परिभाषा है तो ऐसे हिंदू धर्म को मैं तिलांजलि देता हूं। हिंदू धर्म कुछ नहीं है। फिर हिंदू धर्म वही है जो वेद को माने, पुराण को माने और सनातन को माने। सनातन धर्म धर्म है और उस धर्म को न मान के अपनी एक नई व्यवस्था चलाना शुरू कर दे, इसका मतलब ये है। और नाम भगवान का ले। एक बात और बता देता हूं, भगवान कोई आदमी की तरह नहीं है कि रोज रोज नियम बदलेगा। रोज रोज नियम बदलना आदमियों का काम है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री साहब, मुझे दुख होता है कभी कभी यद्यपि लोग ये न समझ बैठे कि मैं उनका विरोधी हूं। विरोधी नहीं हूं, लेकिन उनको खुद सनातन धर्म की परिभाषा नहीं आती है। विदेश में जाकर के हिंदू धर्म की गलत परिभाषा कर दी है और हमको सबको ये दुख हुआ कि किस स्कूल में जाके पढ़े हैं। ये धर्म के बारे में बिना पढ़े हुए धर्म के बारे में बोलना गलत है। पहले धर्म को जान लेना चाहिए, फिर धर्म के बारे में बोलोगे तो प्रेम फैलेगा, शांति फैलेगी, इंसानियत सारे चारों तरफ, चारों दिशाओं में इंसानियत का प्रकाश होगा। और मैं तो कहता हूं कि अगर शंकराचार्य लोग सब मिलकर के इस विचार में स्थित हो जाएं कि सनातन धर्म वो धर्म है जो इस्लाम से अलग नहीं, इस्लाम वो धर्म है जो सनातन से अलग नहीं, और जो भेद पैदा होता है या राजनीति में होता है, साम दाम दंड भेद, ये राजनीति में है, धर्म में नहीं है। धर्म में है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एकमेव द्वितीयम ब्रह्म ला इलाहा इल्लल्लाह। ये धर्म कहता है, ये धर्म की बात है। इसलिए हम भगवान की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। परमात्मा एक है और परमात्मा बार बार नियम नहीं बदलता।
कि धरती पर इंसान बदलते जा रहे हैं तो परमात्मा अपना नियम बदलता चला जा रहा है। ये एक बात याद रखिएगा, जब से शुरुआत हुई होगी और जब तक ये दुनिया रहेगी, ईश्वर का सिद्धांत एक था, एक है, एक ही रहेगा। मानने वाले आपस में भेद पैदा करें तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। दोष तो उन लोगों का है जो लोग भेद पैदा करके प्रतिष्ठा पा चाहते हैं। खास करके इतना जान लीजिए, धर्म भेद को मिटाता है और राजनीति भेद को बढ़ाती है। राजनीति का स्तर केवल राष्ट्र की व्यवस्था तक है और धर्म पूरे विश्व के लिए है। राजनीति से केवल आप देश का हित कर सकते हैं, लेकिन अगर विश्व का हित करना चाहते हैं तो धर्म की आवश्यकता है, और वो धर्म कुरान में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप इस शेयर के बटन को दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप्स या अपने व्हाट्सएप दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, या इस शेयर के बटन को दबाकर आप फेसबुक में इसे पोस्ट कर सकते हैं और तमाम लोगों से आप शेयर कर सकते हैं।